तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। ये वीडियो है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। जो ये हमारी सीरीज़ है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड, उसी का ये सेकंड वीडियो है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हमने दोबारा से। इसमें 2 पैसेजेस हैं, 5-5 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस। अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के, जो मतलब जनरली सीजीएल में हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द मॉडर्न वर्क प्लेस, पहला पैसेज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। In the modern workplace, productivity is often measured through quantifiable outputs, hours logged, tasks completed, and targets achieved. While such metrics provide a convenient framework for evaluation, they fail to capture the nuanced dimensions of human efficiency. Creativity, critical thinking, and long term problem solving are inherently resistant to quantification, yet they are indispensable for sustainable organizational growth. The increasing emphasis on measurable productivity has inadvertently fostered a culture of performative work. Employees aware of being constantly evaluated may prioritize visible activity over meaningful contribution. This phenomenon, sometimes referred to as productivity theater, creates an illusion of efficiency without necessarily enhancing actual outcomes. Consequently, organizations risk valuing motion over progress. Additionally, the pressure to maintain constant productivity can lead to cognitive fatigue and burnout. Paradoxically, this reduces overall efficiency in the long run. Studies have shown that periods of rest and unstructured thinking often lead to breakthroughs that structured work fails to achieve. This is not to suggest that measurements should be abandoned altogether. Rather, organizations must adopt a more holistic approach that recognizes qualitative contributions alongside quantitative metrics. By doing so, they can create environments that encourage genuine productivity rather than its superficial display. तो जैसे ही हमने पैसेज को रीड किया तो हमें इसका एक समरी दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए। तो मैंने जब पैसेज को रीड किया तो मेरे दिमाग में एक समरी इसकी ये बन गई कि जो वर्क प्लेसेस होते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह होते हैं, उनमें जो सुपरविज़न रहता है एम्प्लॉयज़ का, मतलब बेसिकली उनको रेट किया जाता है उनके वर्किंग आवर्स के बेस पे, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। उनको टारगेट्स दिए जाते हैं, आपको ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। जो इन एम्प्लॉयज़ इन टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं उनको थोड़े बहुत प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, या सैलरी में बोनसेस वगैरह मिलते हैं। रेटिंग, मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयज़ की रेटिंग की जाती है। तो उसी को ऑथर ने बताने की कोशिश की है कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं इस सिस्टम के। तो उसी पर ये बेस्ड हमारा पैसेज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोडक्टिविटी थिएटर। देखिए, प्रोडक्टिविटी थिएटर हमने अभी जस्ट यहाँ पर पढ़ा था। देखिए यहाँ पर है, दिस फिनोमिनॉन समटाइम्स रिफर्ड टू एज प्रोडक्टिविटी थिएटर क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ एफिशिएंसी विदाउट नेसेसरीली एनहांसिंग एक्चुअल आउटकम्स। मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है प्रोडक्टिविटी थिएटर एक तरीके से मतलब नाटक करने की बात की जा रही है, कि प्रोडक्टिविटी दिखाने का नाटक कर रहे हैं। तो हमारा इस प्रोडक्टिविटी थिएटर का यही मतलब है। तो हम ऑप्शन से देखेंगे। अब हमारा पहला ऑप्शन है एफिशिएंट कंप्लीशन ऑफ टास्क, नहीं। डिस्प्ले ऑफ वर्क विदाउट रियल इफेक्टिवनेस। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल वही बता रहा है कि हम प्रोडक्टिविटी दिखा तो रहे हैं, वर्क तो दिखा रहे हैं डिस्प्ले ऑफ वर्क, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है उसकी कुछ भी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। तो हमने जो जस्ट बनाया था उसी से हमारा आंसर इसका आ जाएगा, जो हमने जस्ट बनाया था पैसेज का। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स, नहीं। मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इन मॉडर्न ऑफिसेस, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तीसरा पढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिफाइंग प्रोडक्टिविटी। देखिए ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ऑथर ने हमें यही बताया कि जो ये सिस्टम है अभी जो ऑफिस में वो सिस्टम चल रहा है, जो कि प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जा रहा है नंबर्स के थ्रू, मतलब रेटिंग दी जा रही है, वर्किंग आवर्स वगैरह, इन चीज़ों के थ्रू प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के जो प्रोसेस है उसकी क्या लिमिटेशंस है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस इज़ इम्प्लिसिट इन द पैसेज। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि जो हमें ऑलरेडी पढ़ के, मतलब क्लियरली नहीं बोला गया है, लेकिन ऑलरेडी इसमें एक सम्मिलित है, मतलब एक तरीके से इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, एक जो हमारा अजम्पशन है। तो हम ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है ऑल मेजरेबल वर्क इज़ अनप्रोडक्टिव, नहीं, ऐसा तो हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिला। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बी ऑप्शन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू प्रोडक्टिविटी, ये थोड़ा हमें ठीक लग रहा है।
ऑथर ने ये कहने की बात की है क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, तो ये ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। सी पढ़ते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रेफर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, नहीं। बर्नआउट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से जो भी अगर ट्रू है तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग करेगा वो, तो हमें यही देखना है। तो हम ऑप्शन पढ़ेंगे। कंपनीज विथ स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग शो हायर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, अगर ऐसा है तो हमें ऑथर का आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं, ऑथर इसका अपोजिट बोल रहा है। हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। ब्रेक थ्रू इनोवेशंस ऑफर अकर ड्यूरिंग अनस्ट्रक्चर्ड टाइम, देखिए ऑथर ने लिटरली यही बात बोली थी अपने पैसेज में। देखिए पैराडॉक्सली, जो ये वाला थर्ड पैराग्राफ है हमारा, एडिशनली द प्रेशर टू मेंटेन कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी कैन लीड टू कॉग्निटिव फटीग एंड बर्नआउट, पैराडॉक्सिकली दिस रिड्यूसेस ओवरऑल एफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन, स्टडीज हैव शोन that period of rest and unstructured thinking often lead to breakthrough that structured work fails to achieve। देखिए लिटरली यही बात लिखी गई है। तो अगर ये अजम्पशन ट्रू है तो इससे ऑथर का आर्गूमेंट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स इज़ कम्प्लीटली डिसमिसिव, नहीं, पूरी तरीके से ऑथर ने मना नहीं किया है कि ये जो सिस्टम है प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स का, मतलब रेटिंग वगैरह, वर्किंग आवर्स, इनसे प्रोडक्टिविटी को जज करने का जो सिस्टम है, क्या ऑथर उसके लिए कम्प्लीटली डिसमिसिव है। डिसमिसिव मतलब पूरी तरीके से उसको धुतकार रहा है, पूरी तरीके से उसको नहीं मान रहा है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सपोर्टिव विदाउट रिजर्वेशन, सपोर्ट तो नहीं कर रहा है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है उस चीज़ को। क्रिटिकल बट बैलेंस्ड, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। उसने बताया कि इसके चैलेंजेस हैं, लेकिन एक बैलेंस हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को प्रेफरेंस दी जाए। तो ये था हमारा पहला पैसेज। चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। चलिए पैसेज को रीड करते हैं। पब्लिक मेमोरी इज़ ऑफन शेप्ड लेस बाय ऑब्जेक्टिव facts and more by narratives that gain collective acceptance over time. Historical events, when filtered through cultural, political, and ideological lenses, may undergo subtle transformations. What begins as a factual account can gradually evolve into a simplified or even distorted version that aligns with prevailing sentiments. This process is neither entirely deliberate nor entirely accidental. Institutions such as media, education systems, and political organizations play a significant role in reinforcing certain narratives while marginalizing others. Over time, repetition lends credibility, and widely accepted versions of events begin to overshadow alternative perspectives. However, the existence of multiple interpretations does not necessarily imply that all narratives hold equal validity. Critical examination of sources, context, and intent remains essential in distinguishing between interpretation and distortion. Without such scrutiny, societies risk accepting convenient versions of history that may serve short-term interests but undermine long-term understanding. In an era of rapid information dissemination, the challenge is further compounded. Digital platforms accelerate the spread of narratives, often prioritizing virality over accuracy. This underscores the need for individuals to engage with information critically rather than passively consuming dominant narratives. देखिए तो इस पैसेज को रीड करके हमें समझ में आया कि ये पैसेज बता रहा है कि जो फैक्ट्स होते हैं या जो मतलब हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाता है। किसके थ्रू? पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एजुकेशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो आइडियोलॉजी होती है, इनके थ्रू इसको मैनिपुलेट किया जाता है। जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसका पलड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, वो अपनी तरीके से फैक्ट्स को तोड़ने मोड़ने की कोशिश करता है। तो हम ये ऑलरेडी ट्रू है, हमें अपनी हिस्ट्री में भी देखते हैं, तो हमें पता है तो ऑलरेडी ऐसा होता है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ऑप्शंस देखेंगे। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज एक्यूरेट, नहीं, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं कहा गया। पब्लिक मेमोरी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट नैरेटिव्स, देखिए एग्जैक्टली यही बोला गया है हमें पैसेज में कि जो पब्लिक मेमोरी होती है वो डोमिनेंट नैरेटिव्स, मतलब जो ऑलरेडी डोमिनेंट है हमारी आइडियोलॉजी, मतलब मान के चलिए हमारी कंट्री में आज कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी तरह से, उस आइडियोलॉजी की तरह से फैक्ट्स को तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने नैरेटिव में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमें पैसेज में बोला गया, तो हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं, मीडिया शुड कंट्रोल हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, नहीं ऐसा नहीं बोला गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रेजेंट ट्रूथ, नहीं बिल्कुल उल्टा है इसका, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी ऑथर सजेस्ट दैट रिपीटेड नैरेटिव्स, इसके आगे हमारा ऑप्शन है ऑलवेज बिकम फॉल्स, नहीं इसका उल्टा बोला गया है बल्कि हमें। ऑप्शन बी गेन एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी, देखिए एग्जैक्टली यही बोला गया है पैसेज में। देखिए ओवर टाइम रिपीटेशन lends credibility and widely accepted version of events begin to overshadow alternative perspectives, एग्जैक्टली यही हमारा क्वेश्चन है। देखिए the author suggests that repeated narratives gain acceptance and credibility, जो चीज़ें हम बार बार रिपीटेडली सुनते आते हैं या जो हमें बार बार बताई जाती हैं, एक टाइम के बाद वो सच लगने लगती हैं, तो ये ऑलरेडी ट्रू है, हमें पता है ये चीज़ें, तो हमारा ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड अबाउट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इन्फर्ड का मतलब होता है क्या आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो पैसेज में से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। दे इंश्योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, नहीं ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। दे स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ नैरेटिव्स, नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो और ज़्यादा तेज़ी से इन्फॉर्मेशन फैलती है। सी दे में प्रायोरिटाइज पॉपुलैरिटी ओवर ट्रूथ, देखिए एग्जैक्टली पैसेज में हमें यही बोला गया था। देखिए देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक्सेलरेट द स्प्रेड ऑफ नैरेटिव्स ऑफन प्रायोरिटाइजिंग वायरलिटी ओवर एक्यूरेसी। वायरलिटी मतलब किसी चीज़ को पॉपुलर कर देना, वायरल कर देना। ओवर एक्यूरेसी मतलब चाहे वो चीज़ सच हो या ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल मीडिया होती है, वो वायरल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, उनको सच से ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं रहती उनकी, तो यही हमें बताया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखते हैं। दे इंश्योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन, नहीं। दे स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ नैरेटिव्स, नहीं। दे में प्रायोरिटाइज पॉपुलैरिटी ओवर ट्रूथ, बिल्कुल सही, ये हमारे पैसेज में एग्जैक्टली यही बताया गया हमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट, मतलब अगर इसमें से कुछ भी, अगर जो हमारे ऑप्शन है 4, इनमें से अगर जो भी ट्रू होगा वो ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीक करना चाहिए। ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा जाता है डोमिनेंट नैरेटिव्स के थ्रू। तो हम ऑप्शंस देखेंगे। एविडेंस दैट पीपल क्रिटिकली एवेल्यूएट मोस्ट इन्फॉर्मेशन, देखें ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या था कि सोशल मीडिया के थ्रू और जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं उनके थ्रू फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के दिया जाता है लोगों को, मतलब फैलाया जाता है इन्फॉर्मेशन। तो अगर लोग एविडेंस, अगर ऐसा हमें मिल जाए कि लोग क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं हर इन्फॉर्मेशन को जो उनके पास आती है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑथर का जो कंसर्न है कि मतलब इन्फॉर्मेशन आजकल मैनिपुलेट की जा रही है, ये ऑथर का कंसर्न है। तो अगर ऐसा एविडेंस मिल जाए कि लोग ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर अवेयर हैं और क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है हमें सही लग रहा है। और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। प्रूफ दैट हिस्ट्री इज़ ऑलवेज पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, ये तो ऑथर ने खुद ही बोला है, तो अगर ये होगा तो ऑथर का आर्ग्यूमेंट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सी क्लेम दैट नैरेटिव्स आर नेसेसरी फॉर एजुकेशन, ऐसा कहीं नहीं बताया गया हमें, ना हमारे ऑथर के आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड नहीं है। डी स्टेटमेंट दैट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर वाइडली यूज्ड, नहीं इससे भी कुछ ज़्यादा हमें ऑथर का आर्ग्यूमेंट वीक नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। द वर्ड मार्जिनलाइजिंग इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स, देखिए मार्जिनलाइजिंग का मतलब होता है, आपने देखा हो सुना होगा, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, मतलब मार्जिनलाइज्ड ऐसे लोग होते हैं जिनको, मतलब लोग या ग्रुप ऑफ पीपल या सिलेक्टिव किसी कम्युनिटी को कह लो आप, मार्जिनलाइज अगर उनको बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि उनको मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया है, उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो हम पैसेज में देखते हैं कि मार्जिनलाइज हमारा एग्जैक्टली कहाँ पे है। देखिए ये वाला सेकंड पैराग्राफ में, इंस्टीट्यूशन सच एज मीडिया, एजुकेशन सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रीइंफोर्सिंग सर्टेन नैरेटिव्स व्हाइल मार्जिनलाइजिंग अदर्स, मतलब कुछ जो
कुछ नैरेटिव्स होते हैं उनको मीडिया वगैरह एजुकेशन सिस्टम रीइंफोर्स करता है, मतलब और स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि कुछ को मार्जिनलाइज कर देता है। मतलब मार्जिनलाइज का मतलब यहाँ हो गया इग्नोर कर देना या उनको साइड में कर देना, इस तरीके से। तो हम ऑप्शंस देखेंगे अब। प्रमोटिंग इक्वली नहीं, इग्नोरिंग और पुशिंग असाइड, एग्जैक्टली यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब यही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं वैसे ही क्वेश्चंस लेने की ट्राई करूं जो मतलब सीजीएल में मोस्टली आते हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। और फिर जो भी आपके, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ या आपके कुछ सजेशंस हैं या कोई रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।